हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाउस यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है योनेक्स नैनोरे में लाइट वेट सीरीज के रैकेट्स का। जी हाँ दोस्तों, योनेक्स नैनोरे में काफी सारे लाइट वेट रैकेट्स आते हैं, जिनमें से हम एक का आज रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है योनेक्स नैनोरे लाइट 18i। इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। हाँ, तो पहले हम रिव्यू करेंगे इस कवर का, जो कि एक फुल कवर है। इस रैकेट के साथ में ये कवर आता है, फुल कवर है। यहाँ पे योनेक्स का ब्रांडिंग लोगो है, यहाँ पे सीरीज का नाम है। अच्छी थिकनेस का कवर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कवर है। मुझे ये कवर पर्सनली बहुत पसंद आया है। हाँ, तो अब हम आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट पे, जो कि है एक बैडमिंटन रैकेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, लाइट 18i, नैनोरे लाइट 18i इसका नाम है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो पहला स्पेसिफिकेशन है इस रैकेट का कलर, जो कि है एक ब्लैक कलर। अच्छा कलर है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, अच्छे ग्राफिक्स हैं जो इस कलर को और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं। जो अगली चीज है वो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, जो कि काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ इस रैकेट का जो शाफ्ट है वो हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट है, जो हेड है वो भी हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट है, जो इस रैकेट को बनाता है फुल ग्रेफाइट रैकेट। जब मैंने इस रैकेट को वे किया था तो इसका वजन करीब करीब 83 ग्राम्स के आसपास आया था। लेकिन जो इस रैकेट पे मेंशन है कि ये 5U रैकेट है, इसका मतलब इस रैकेट का वजन करीब करीब 75 से 79.9 ग्राम्स के आसपास लाई करना चाहिए, जो इस रैकेट को 5U कैटेगरी में डालता है। लेकिन 83 ग्राम्स इसलिए आया था क्योंकि ये रैकेट मुझे स्ट्रंग ही मिला था और मैंने इसका वजन स्ट्रंग ही मेजर किया था। जब आप इसकी स्ट्रंग्स रिमूव करेंगे तो इसका वजन 3-4 ग्राम कम हो जाएगा, तो इस रैकेट का वजन 5U कैटेगरी में एग्जैक्टली लाइक करेगा। इसके अलावा जो इस रैकेट का ग्रिप साइज है वो है G4 ग्रिप साइज, जो एक्सटेंडेड ग्रिप साइज है, जो कि बहुत लोग इजीली यूज कर सकते हैं, आपके हाथ में बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट की टेंशन लेवल। यहाँ पे मेंशन है 20 to 30 lbs, इसका मतलब है 20 मिनिमम टेंशन लेवल है और 30 हाईएस्ट टेंशन लेवल है। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का स्ट्रंग होना, ये रैकेट मुझे स्ट्रंग ही मिला था। इसके अलावा इस रैकेट का जो हेड है वो बहुत ही लाइट वेट हेड है। अगर आप हैवी हेड रैकेट चाहते हैं तो ये हैवी हेड रैकेट नहीं है, ये एक लाइट वेट हेड रैकेट है। अब हम आते हैं इस रैकेट की परफॉर्मेंस पे और देखते हैं कि ये रैकेट कैसा परफॉर्म करेगा। जो पहली चीज है वो है इस रैकेट का इंटरमीडिएट रैकेट होना। ये रैकेट एक अगर आप एक बिगनर हैं और आप इंटरमीडिएट लेवल पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको ये रैकेट सूट करेगा, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट रैकेट है। बिगिन कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिगनर से इंटरमीडिएट पे जस्ट शिफ्ट होने वाला हूं, तो भी आपको ये रैकेट सूट कर सकता है। अगर आप बिगिन कर रहे हैं तो भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस रैकेट को कैटेगराइज करूं तो ये प्रॉपर इंटरमीडिएट रैकेट है। इसके अलावा जो चीज है वो है इस रैकेट का वेट। ये रैकेट 5U कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, इसका मतलब है कि इस रैकेट का 75 से 79.9 के आसपास वेट है। ये एक लाइट वेट कैटेगरी का रैकेट है, तो अगर आप हैवी वेट रैकेट से खेल रहे हैं और वो आपको सूट कर रहा है तो आपको ये रैकेट लाइट वेट लग सकता है। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो योनेक्स यूज करता है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी काफी सारे रैकेट्स में यूज करते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है कि वर्टिकल स्ट्रिंग्स की जो लेंथ होती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स की लेंथ के बराबर कर दी जाती है, जिससे आपको एक बड़ा स्वीट स्पॉट मिलता है। और एक बड़े स्वीट स्पॉट का फायदा मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होती ही होती है, साथ में रैकेट पे कंट्रोल बढ़ता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर स्वीट स्पॉट बढ़ेगा तो आपके खेलने का एरिया बढ़ जाएगा, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छे शॉट्स खेलने को मिलेंगे। जो अगली चीज है इस रैकेट की परफॉर्मेंस में वो है इस रैकेट का डिफेंसिव रैकेट होना। जी हाँ दोस्तों, ये एक डिफेंसिव प्लेयर रैकेट है। अगर आप अटैकिंग में शौक रखते हैं या आप अटैकिंग खेलते हैं तो ये रैकेट शायद आपको सूट ना करे, क्योंकि डिफेंसिव प्लेयर्स के लिए रैकेट बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो है वो है इस रैकेट का बॉक्स फ्रेम होना। इस रैकेट में आप देख सकते हैं बॉक्स फ्रेम टेक्नोलॉजी यूज करी है। इसके अंदर, इसके बाहर भी आपको बॉक्स टाइप का फ्रेम दिखेगा, जो इस रैकेट की एयर रेजिस्टेंस को रोकता है। इसका मतलब जब आप इस रैकेट के शॉट खेलेंगे तो जो एयर इस रैकेट पे ऊपर इसको रोकती है, उसको रेजिस्टेंस को कम कर देता है और एयर इस कर्व शेप के थ्रू रैकेट को पास कर जाती है और आपके रैकेट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। आपके रैकेट की इवन स्पीड तक ये बढ़ा देता है, क्योंकि ये एयर को काट देता है। एक बॉक्स फ्रेम की टेक्नोलॉजी से इस रैकेट पे जब एयर लगती है तो वो अपने आप कट जाती है, ऊपर से कर्व से निकल जाती है, आपके रैकेट को रोकती नहीं है।
जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी। बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी ज्यादातर वन पीस रैकेट में यूज की जाती है। इसका मतलब है जब ये वन पीस रैकेट जो आपका है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर एक टी जॉइंट का टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो इस रैकेट को बहुत ही ड्यूरेबल बनाती है और इसके वन पीस फ्रेम को बहुत ही हाई स्ट्रेंथ बनाती है। हाँ, तो अगर हम इस रैकेट की परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो हम डेमो स्ट्रिंग्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली डेमो स्ट्रिंग्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है एक रैकेट में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको योनेक्स की बहुत सारी गट्स आती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती है, BG65, BG68, Nano G95, Nano G99 और बहुत सारी कंपनीज भी अलग अलग स्ट्रिंग्स निकालती है, चाहे वो लीनिंग हो या और भी दूसरी कंपनीज हो बैडमिंटन की, तो आप वो यूज कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि डेमो स्ट्रिंग्स ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं दे पाती है। साथ ही एक और चीज दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेमो स्ट्रिंग बेकार होती है, इनिशियल प्ले के लिए ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल प्ले कर रहे हैं तो डेमो स्ट्रिंग्स बुरी नहीं है, मैं बेकार नहीं कह रहा हूं इस स्ट्रिंग को, लेकिन साथ में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेमो स्ट्रिंग आपके काम नहीं आएगी। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट की टेक्नोलॉजी। इस रैकेट में नैनो मैश, नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो इसके फ्रेम को दोबारा अपनी पोजीशन रिटेन करने में बहुत ही हेल्प करती है, साथ ही इस रैकेट का कंट्रोल बढ़ा देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये रैकेट एक अल्ट्रा लाइट वेट रैकेट है, बहुत ही लाइट वजन का रैकेट है, तो जब आप इस रैकेट को कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इस रैकेट को मूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, और ये रैकेट इजीली कंट्रोलेबल रैकेट है। साथ ही साथ जो लोग नेट के आसपास खेलते हैं उनको मैं स्पेशली ये रैकेट रिकमेंड करूंगा। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि इस रैकेट के रिफ्लेक्स शॉट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो जो लोग नेट के आसपास खेलते हैं उनको रिफ्लेक्स शॉट्स लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये रैकेट उनके लिए बेस्ट सूट रहेगा। जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का बजट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रैकेट की जो MRP है वो 2790 रुपए है, और ये रैकेट आपको इजीली 1800 से 2000 की बजट में मिल जाएगा मार्केट में। हो सकता है कम भी मिल जाए या ज्यादा भी मिल जाए, वो आपके मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बजट बताता हूं तो मैं उसके दो बेस पे आपका बजट डिसाइड करता हूं, एक उसकी कंपनी की MRP और एक उसका सेलिंग प्राइस। तो जो भी मैं आपको बताता हूं उसकी MRP और सेलिंग प्राइस वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस MRP और प्राइस को सीरियसली मत लीजिएगा।